दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोग एआरएस का जो मेंस है उसको प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आज जो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमें कैसे कैसे हम एआरएस मेंस जो प्रैक्टिस कर सकते हैं एआई के हेल्प से, क्योंकि आज के टाइम पे एआई आपको पता है अब हर जगह उसकी हेल्प ली जा रही है। तो अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आज के टाइम पे एआरएस का मेंस की अगर तैयारी करता और मेरी स्टडी क्या होती एआरएस को मेंस की तैयारी के लिए, उसमें एआई को मैं कैसे यूज़ करता, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी कि एआई के हेल्प से आप कैसे क्वेश्चन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये वीडियो जो है मेरे सामने जो दिख रही है, आप इसको ज़रूर अगर देखे नहीं तो देखिए, ये आपको ज़रूर हेल्प करेगी। क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली ये वीडियो जो है उसमें हम बात करेंगे कि कैसे आपके जो एआरएस मेंस है उसकी प्रैक्टिस में कैसे हेल्प करने वाली है। तो जैसे आपने मान लीजिए इस वीडियो के हेल्प से आपने जो क्वेश्चंस के हैं प्रेडिक्शन कर लिए, कौन कौन से क्वेश्चंस हर यूनिट से आते हैं। तो सबसे बड़ा ये होता है, इसके बाद जो क्वेश्चन होता है कि अब हमें सर इसको प्रैक्टिस करके लिखना है, इस पे एक टाइम बाउंडेड में लिखना है और फिर उसका इवैल्यूएशन कैसे करें, क्योंकि इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए आप साथ में तैयारी कर रहे हैं, हर यूनिट को कवर कर रहे हैं। अब उस यूनिट को, अब आपको लगता है कि आपने 10 दिन की 15 दिन की पढ़ाई कर रखी है या जो भी है, अब आपको लगता है कि इस यूनिट पर हमको अपने आप को चेक करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक A4 साइज़ के पेपर लीजिए और जिस प्रोपोर्शन में आपका आपका एआरएस का दिया हुआ है कि इस प्रोपोर्शन में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो आप उस तरह के उस A4 साइज पे प्रॉपर स्पेस में आप उन क्वेश्चंस को आप आइडियली आप लिख के और 3 आवर्स में आप प्रैक्टिस करो। और मैं कहूँगा कि जब आप उसको इवेल्युएट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर उसी क्वेश्चंस का आप आंसर जनरेट करो। अगर आपने कोई क्वेश्चंस लिखा है, जैसे चाहे 5 नंबर का है या 10 नंबर का है या 15 नंबर का है, तो उसको आप चैट जीपीटी के द्वारा उस आंसर को भी जनरेट करो। अब चैट जीपीटी जिस स्टाइल में लिख रहा है, आपको बता दूं, उस स्टाइल से ही आपको एआरएस के मेंस को लिखना है अगर आप चाहते हैं कि आपको एआरएस में अच्छे से अच्छा जो है सिक्योर करना है। तो क्योंकि जो चैट जीपीटी द्वारा जो आंसर जनरेट हो रहा है, वो मैंने देखा है, एज़ पर माई जो एक नॉलेज है और एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी बहुत ही अच्छा वे आप में लिखता है, किस तरह से समराइज़ करता है, कहाँ पर किसको टेबुलेशन किया जा सकता है। तो इस तरह के स्टाइल से आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद आप रेफरेंस जो है एआई जनरेटेड जो आपके आंसर्स आते हैं उनसे आप कंपेयर करके अपने आप को आप स्केल करके आप इवेलुएट करो। तो इस तरह से इवेलुएशन में आपको जो है इस तरह से आंसर जनरेट करने में आपको वो हेल्प करेगा जो है एआई। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस हर यूनिट की यूनिट बाय यूनिट करना है। और जब आपको लगता है कि अब आपका प्रिपरेशन एक लास्ट मोमेंट पे भी आ गया है, तो उस स्टेज पे क्या कर लो, आप एक ओवरऑल कम से कम 8-10 सेट बनाओ। पूरे जो आपके यूनिट हैं, पूरे क्वेश्चंस के यूनिट, जितने भी यूनिट हैं सिलेबस के, उस यूनिट के हिसाब से 8-10 सेट बनाओ आप अपने इस A4 साइज पर। और टाइम बीइंग हर वीक में एक टारगेट करो कि हम एक जो है टेस्ट सीरीज़ देते रहेंगे। तो देखोगे दोस्तों, यहाँ पर ना तो आपको किसी इवैल्यूएटर की रिक्वायरमेंट होगी, ना तो किसी सीनियर की रिक्वायरमेंट होगी। आप खुद अपना आंसर लिखकर खुद आप अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं। और आपको डेफिनेटली, अगर आप ये मान लीजिए कि जिस तरह से आंसर आपका जो ये चैट जीपीटी दे रहा है, अगर उस तरह से आप लिखना लिखना स्टार्ट कर दिए, तो ये मान के चलो कि आप बहुत अच्छा राइटिंग आपका स्टाइल आ चुका है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करें। आप इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है कि किसी के पास जाना है, वो मुझे क्वेश्चन फ्रेम करेगा, वो मेरे जब क्वेश्चन मैं आंसर कर दूंगा फिर उसको इवैल्यूएट करेगा। तो इसमें भागने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जिनके मैथमेटिकल न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, तो आपको वैसी चीज़ों में जो थोड़ा एक्सपीरियंस है उनको आप थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हो। लेकिन अगर नहीं भी मिलता है, तो मैं दावे के साथ कहना चाह रहा हूँ कि 99% जो प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, मैं देखता हूँ सोल्यूशन आपको ये चैट जीपीटी दे देता है। तो इस तरह से दोस्तों आप एआई को अपने प्रिपरेशन में इंटीग्रेट करो और अपनी तैयारी करो। और डेफिनेटली आप इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे, डेडिकेशन के साथ करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। और जो लड़का मेंस में, याद रखिएगा, अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लेता है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं फाइनल सिलेक्शन के। तो इन्हीं सब वर्ड के साथ माय बेस्ट विशेस विथ यू ऑल, और आप लोग अच्छे से तैयारी करो।
तो वीडियो दोस्तों कैसी थी, आप इसको कमेंट करके, लाइक करके बता सकते हो, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।